हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में आपके साथ बात करें स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्ट 2। तो इस चैप्टर में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था रीज़न फॉर द अराइवल ऑफ द इंडिया। तो हम लोग कहाँ पे थे? जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने अपना सेलर भेजा था वास्को द गामा को, जब सबसे पहले कैलिकट पे पहुंचा था 1498 में। उसने नया रास्ता फाइंड कर लिया था अफ्रीका से, पोर्टुगल से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया। ठीक है, तो फिर ये रास्ता यूरोपियन को पता चला, यूरोपियन हमारे भारत में आना यहाँ से शुरू हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पोर्टुगीज़ फिरंगी से। तो वास्को द गामा जो थे सबसे पहले कैलिकट में पहुंचे थे 1498 में। तो जो किंग सामुद्रिक थे, उसको सामुद्रिक वहाँ के जो राजा थे कैलिकट उस टाइम पे 1498 के टाइम पे, तो उन्होंने पोर्टुगीज़ को परमिशन दे दी कि आप यहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि जहाँ अगर कुछ भी करना हो तो हमें पहले राजा से परमिशन लेनी तो होगी कि क्या हम कर सकते हैं, तभी हम लोग को कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से वास्को द गामा ने किंग सामुद्री से ये अपने परमिशन ले लिया था। तो किंग सामुद्री ने हाँ पाड़ दिया कि आप यहाँ से अपना ट्रेड कर सकते हो। In order to strengthen position the gain security, Portuguese built a fort in कोची। इसके बाद जो पोर्टुगीज लोग थे उन्होंने एक फोर्ट बनवाया अपना कोची में 1503 एडी में, और कन्नौर इसका कन्नौर में बनवाया 1505 एडी में। कोची और कन्नौर में ये दो जगह पे अपना फोर्ट बनवाया। 2 साल में उन्होंने 2 जगह पे फोर्ट बनाया, एक कोची में, कन्नौर में। याद रखना आपका आ सकता है पोर्टुगीज ने कहाँ पे और कब बनाया था ये अपना फोर्ट। तो एक कोची में बनवाया 1503 में, और एक कन्नौर में बनाया 1505 में। तो इन 1505 एडी पोर्टुगल सेंट इट्स विक्टोरी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा टू एस्टेब्लिश अ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। इसके बाद यहाँ से जो पोर्टुगीज़ के लोग थे वो हमारे भारत में रूल करने के लिए फ्रांसिस्को दे अल्मेडा को हमारे भारत में रूल करने के लिए भेजा। तो ही सक्सेसर वो इसमें आगे भी बढ़े। विकेरॉय अल्फोंसा दे अल्बुक्यूर्क conquered several ports including गोवा and established पोर्टुगीज इन रूल इन इंडिया। फिर धीरे धीरे जो पोर्टुगीज लोग थे हमारे भारत में रूल करना भी स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने वहाँ पे अपना हक जमा लिया। गोवा, और उस समय उन्होंने गोवा में भी अपना हक जमाया था। तो गोवा जो था उस समय इंडिया का कैपिटल बन गया था 1530 यानी कि 1530 एडी में। ठीक है, आफ्टर कंक्यूरिंग वसई के बाद वसई में इसके बाद उन्होंने अपना हक जमाया 1534 एडी में। सबसे पहले उन्होंने गोवा, इसके बाद हमारे भारत में रूल किया। इसके बाद जब गोवा था हमारा कैपिटल बन गया 1530 में, इसके बाद उन्होंने वसई में कंक्यूर किया 1534 में। इसका ड्यू 1535, इसका दमन 1559। ठीक है, दे बिगेन टू वेंचर इनटू द इंडियन ओशन। द पोर्टुगल डिफीटेड द सुल्तान ऑफ अहमदनगर। इसका जो पोर्टुगल लोगों ने सुल्तान ऑफ अहमदनगर को मतलब हरा दिया। कैलिकट और बीजापुर में भी उन्होंने अपना हक जमा लिया था। कैरीड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। इसके बाद उन्होंने अपना जो स्पाइसेस थे जो इंडिया से यूरोप तक जाता था वाइल रिटर्निंग, और जब वो इंडिया से यूरोप तक जब जाता था, फिर यूरोप से जब वहाँ से आता था तो उसमें बहुत सारे लोग घोड़े भर के लाते थे तब जो सेंट्रल एशिया से। सो दे वेर कोल्ड द लॉर्ड ऑफ सी। उस समय तब हम जो उस एरिया को लॉर्ड ऑफ सी माना जाता था, यानी कि समुद्र के भगवान। दिस मीन, इसका मतलब है कि एनी अदर नेशन हु वांटेड टू यूज इंडियन सी रूट फॉर ट्रेड हैड टू सी परमिशन फॉर द पोर्टुगीज टू ट्रेड बाय सी। यानी कि जब भी उनको वहाँ पर ट्रेड करना होता तो उनको पोर्टुगीज लोगों की मतलब परमिशन लेनी होती कि क्या हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दे वेर मैसिवली इन्वॉल्व इन पीरेसी इन सी द गोवा इन द कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इनटू द क्रिश्चियन। और जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गोवा के में जितने भी हिंदू लोग थे उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियंस में बदल दिया। गोवा के लोगों को गोवा में हिंदू के लोगों को क्रिश्चियन में बदल दिया गया ज़बरदस्ती। फिर डच लोग आए वालंदा। डच लोग भी हमारे भारत में आए क्या करने, रूल करने के लिए। तो लाइक द पोर्टुगीज की तरह जो डच लोग थे वो भी हॉलैंड से थे। वेर ऑल्सो अट्रैक्ट टू कम इन टू इंडिया। वो लोग ने भी हमारे भारत में आए और उनको मतलब अट्रैक्ट किया।
अटैक किया। फिर टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, वो भी कह रहे थे हमें भी चाहिए प्रॉफिट, हमें भी ट्रेड करने का प्रॉफिट चाहिए। तो एट फर्स्ट दे इन्वॉल्व श्रीलंका, पहले तो उन्होंने श्रीलंका को अपने अंदर ले लिया 1658 एडी में, एंड टुक द चार्ज ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन देयर हैंड। फिर जो भी वो ट्रेड का जो भी चार्ज होता था उन्होंने उसको अपने हाथ, मतलब जो भी चार्ज आएगा वो अपने में लेंगे, मतलब वो लोग लेंगे। दे इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेड इन बंगाल, फिर उन्होंने जो सबसे पहले उन्होंने बंगाल में इस्टेब्लिश कर दिया अपना ट्रेड 1632 एडी में, और इसके बाद मालाबार एरिया में 1650 एडी में। द ओपेंड अ डिक्री फ्रॉम द रूलर ऑफ गोलकोंडा एंड इस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन मसूलीपाटम। इसके बाद उन्होंने अपना पोजीशन अपना इस्टेब्लिश मसूलीपाटम में कर दिया आफ्टर 1650 एडी। 1650 एडी के बाद पीरियोडिकली मेजर वार फॉर वेर पाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड। इसके बाद 1650 एडी में एक लड़ाई हुई, किसके किसके में, एक इंग्लैंड और हॉलैंड, डच, हॉलैंड लोग डच से थे, याद रखना, हॉलैंड लोग डच से थे। और इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड और हॉलैंड, यानी जो हॉलैंड जो डच से थे, इंग्लैंड और हॉलैंड में लड़ाई शुरू हो गई। डच वेर डिफीटेड इन दिस वॉर, और इसमें क्या हुआ, डच लोग थे जो हॉलैंड से आए थे, डच लोग, वो लोग हार गए। एज अ रिजल्ट देयर ट्रेड मोनोपोली कैम टू एन इंडिया। इसके बाद वो लोग अपना जो ट्रेड, अपना जो माल सामान, उनका जो ट्रेड है वो हमारे भारत में नहीं टिक पाया, वो लोग हमारे भारत में नहीं आ पाया, और यहीं से उनका ट्रेड ख़त्म हो गया। इसका डैनिश लोगों का क्या हुआ, डैनिश लोगों ने उतना ज़्यादा रूल नहीं किया। आफ्टर द डच, डच के बाद डैनिश के पीपल आए जो डेनमार्क से थे, वो भी हमारे भारत में आए। तो दे इस्टेब्लिश्ड अ फॉर कोथी, उन्होंने सिर्फ कोथी में अपना इस्टेब्लिश किया, श्री रामपुर और बंगाल, बट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन ट्रेड, लेकिन वो ट्रेड में उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए जितना डच और ये पोर्टुगीज़ के लोग कर रहे थे। इसके बाद ब्रिटिश लोग आए। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में पाई जाती है 1600 एडी। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू ट्रेड विथ द नेशन ऑफ द ईस्ट एंड इस्टेब्लिश मोनोपोली ऑफ देम। इसके बाद उन्होंने भी अपना हक जमाने की कोशिश किया, उन्होंने मोनोपोली में अपना इस्टेब्लिश किया, शुरुआत किया इन 1613 एडी से। द ब्रिटिश गॉट अ डिक्री फ्रॉम जहांगीर एंड इस्टेब्लिश द फर्स्ट फोर्ट ऑफ द सूरत। इसका तो उन लोगों ने जहांगीर से भी परमिशन ली और उन्होंने सूरत में अपना पहला इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब रूल इस्टेब्लिश किया। कहाँ, सूरत में। थॉमस रॉय ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम जहांगीर, थॉमस रॉय ने जहांगीर से परमिशन ली टू ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करने के लिए। 1615 एडी दे स्टार्टेड अ ट्रेडिंग कंपनी इन बालासोर, उन्होंने जो ट्रेडिंग कंपनी थी स्टार्ट करना शुरू किया बालासोर में, ठीक है, 1633 एडी में। एंड ट्रेडिंग अ पोस्ट 1651 एडी ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर बैंक है, मतलब हुगली रिवर के पास। इट वॉज ओल्ड अ फैक्ट्री, जिसे फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स वेयर स्टोर्ड, जहाँ पे सारा अनाज जो है वो स्टोर किया जाता था। एंड कंपनी ऑफिशियल यूज टू सीट। फिर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेर केप्ट हियर, जो भी सामान वहाँ से एक्सपोर्ट होते थे वो सारे सामान वहाँ पे रखे जाते थे। द ट्रेडिंग पोस्ट वॉज सेट अप एट क्वाइज्म बाजार इन पाटन एंड प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट एस्टी जियोर्स, जो फोर्ट एस्टी जियोर्स के कंट्रोल में था। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी मतलब तीन चार जमींदारी ऑफ 3 विलेज, उनको 3 गांव का जमींदारी बन गया। सुतानती, कालीघट और गोविंदापुर, ये 3 गांव का उनको जमींदारी मिल गया। इन 1698 में दे बिल्ड अ न्यू कॉलोनी कॉल्ड फोर्ट विलियम, उन्होंने एक नया कॉलोनी बनवाया जिसको हम फोर्ट विलियम के नाम से जाने जाते हैं, जो नाउ नोन एज, जो अभी जो है वो कोलकाता के नाम से जाना जाता है। पहले वो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था और अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ब्रिटिश लोगों को 3 गांव की जमींदारी मिल गए, सुतनती, कालीघट और गोविंदापुर की। इसके बाद फ्रेंच लोग आए, उन्होंने भी कहा भाई हमको भी ट्रेड करना है हमारे भारत में। इन 1639 एडी अ फ्रेंच ऑफिसर नेम्ड, फ्रेंच के ऑफिसर का नाम था फ्रांसिस्को मार्टिन टुक मद्रास चेन्नई से ऑन लीज फ्रॉम द किंग ऑफ छंद्रागिरी,
जो चंद्रगिरी के राजा थे अनस्टैब्लिश और ट्रेडिंग सेंटर, उन्होंने भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड इन 1664 AD। इन 1668 AD दे इस्टेब्लिश द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उन्होंने 1668 AD में उन्होंने पहली ट्रेडिंग स्टार्ट की, इस्टेब्लिश की सूरत में। देयर हेड क्वार्टर वॉज अ मसूलीपातम। दे फाउंडेड पोंडुचेरी। इसके बाद उन्होंने पोंडुचेरी की खोज की 1673 AD में। द वार फाउट बिटवीन डच एंड द फ्रेंच। इसके बाद डच और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई होने लगी इन यूरोप हैड अफेक्टेड इंडिया ऑल्सो। द फ्रेंच वे डिफीटेड एज द, इसमें क्या हुआ, डच एंड द फ्रेंच इन यूरोप, जो फ्रेंच लोग थे जो यूरोप से थे, एंड अफेक्टेड इंडिया ऑल्सो। द फ्रेंच वे डिफीटेड एज द ब्रिटिश सपोर्टेड द डच। क्योंकि फ्रेंच लोग जो थे वो हार गए, बिकॉज जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने डच के लोगों को सपोर्ट किया था, इसके कारण फ्रेंच लोग हार गए। तो इन 1639 AD दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर कराईकल एंड बिगेन लार्ज स्केल कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन द साउथ। बट on the issue of the establishing a monopoly in the south, the French and had Karnataka war with the British। इसका फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ, इन विच द फ्रेंच वे डिफीटेड, जिसमें फ्रेंच लोग हार गए। पहले क्या हुआ था, इसमें डच और फ्रेंच के बीच में युद्ध हुआ था। जब डच और फ्रेंच के बीच में युद्ध हुआ तो ब्रिटिश लोग डच लोगों के साथ थे, ये फ्रेंच लोगों के साथ, इसलिए डच लोग हार गए। इसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच और ब्रिटिश में झगड़ा हुआ, मतलब फ्रेंच और ब्रिटिश में वार हुआ, जिसमें फ्रेंच लोग हार गए। द फ्रेंच लॉस्ट देयर पावर इन इंडिया एक्सेप्ट पोंडीचेरी इन 1769। इसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपना पावर, मतलब बहुत सारा उनका लॉस हुआ। दे वेर इवन बैड फ्रॉम फोर्टिफाइंग ऑन पोंडीचेरी। इसके बाद उनका पोंडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे स्टॉप हो गया। तो द ब्रिटिश इन बंगाल फ्रॉम द ट्रेड टू इंस्टीट्यूशन, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।